तो आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने वाले हैं कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम टू से देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट कि जब दो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर वो इवन नंबर होगा तो वो टू से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 248, ये सारे नंबर्स जो भी होंगे वो सब डिविजिबल होंगे। दूसरा नंबर होता है चार। जब चार से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे तो लास्ट टू डिजिट अगर फोर से डिविजिबल होगा तो वो नंबर फोर से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 168 का चेक करना है हमें तो सिर्फ हमें 68 को फोर से डिवाइड करना है, जो कि 17 चौका 68 17 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड होगा। अगर हम किसी नंबर को लेते हैं 12642 लेते हैं और सिर्फ ये लास्ट का 24 फोर से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर फोर से डिविजिबल होगा। ठीक है। उसी तौर पे अब देखते हैं 8 से। 8 में लास्ट थ्री डिजिट का देखते हैं। ठीक है जी। दो से जब चेक करना हो तो सिंपली उसका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, दैट्स इट। चार से देखना है तो लास्ट टू डिजिट डिविजिबल होना चाहिए फोर से। अगर आठ से देखना है तो लास्ट थ्री डिजिट एट से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पीछे क्या है उस समय कोई लेना देना नहीं, इसके पीछे कुछ और नंबर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 24697 2 और 120, सिर्फ 120 हमें चेक करना है। 120 12 8 20 से 12 टाइम्स में डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। ओके। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी को आसान कर देते हैं। अब है कि तीन से कैसे चेक करेंगे। तो तीन में सम ऑफ डिजिट्स निकालना होता है। जैसे 168 लिखा हुआ है तो हमें निकालना पड़ेगा 1 + 6 + 8, और ये कितना आ जाएगा 8 14 और एक 15। 15 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये नंबर तीन से डिविजिबल होगा। अगर मान लिया ये नंबर 15 को दो डिजिट नंबर से सिंगल डिजिट करने का मन हो तो फिर से हम इसे 1 + 5 कर देंगे, यानी कि 6 3 से डिविजिबल, इसलिए निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि हमने सम किया, बहुत बड़ा नंबर है, उससे सम करके हम निकालते तो आता है 24, तो हम इसे दोनों को सम करके 4 + 2 6 लिखेंगे और फिर 6 को देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अल्टीमेटली हम चाहें तो उसे सिंगल डिजिट तक ला सकते हैं या फिर हमें यहीं पे निकाल के आंसर बोल सकते हैं कि हाँ वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। टाइम इसमें ज़्यादा बचेगा, इसलिए करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके। अब थोड़ा क्लीन कर देते हैं हम इसको, ताकि नीचे वाले के लिए हमें आसानी से निकालना हो और थोड़ा स्क्रीन में स्पेस हो। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट फिनिश्ड, ऑलमोस्ट डन। ओके। तो अभी तक हमने 3 तक देख लिया है। अब 9 का, 3 और 9 का वेरी सिंपल, दोनों का सिमिलर है। इसमें बस जो सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 5 + 4 9 9 18 आ जाएगा। 18 डिविजिबल बाय 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स में होल डिविजिबल है, इसलिए नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 5 का 5 और 0 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए तो डिविजिबल होगा। 10 का यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए तो डिविजिबल होगा। ओके। तो इसका हमने एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत सिंपल है। 200 ले लो, 220 ले लो, सारा जो है वो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा। लेकिन 225 लेते हो तो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके। अब थोड़ा डिफरेंट देखो, 6 जो है वो कैसे निकालेंगे। 6 का हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो इनडायरेक्ट रूल है। क्या है? जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, यानी यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर होना चाहिए, और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी सम ऑफ डिजिट्स जो हो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 6 से भी। ओके। यूनिट प्लेस इवन नंबर और सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल। क्लियर? ओके। अब 11 का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल समझाऊंगा। 11 के तो एग्जाम्पल के से समझोगे तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा क्या है चीज़ें। ये कोई नंबर है, इधर अलग से लिख लेते हैं, 3 0 4 2 6। ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है और ये भी ऑड प्लेस है। ऑड मतलब अगर नंबरिंग करें लेफ्ट साइड से तो 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर्स है ना ये ऑड नंबर्स है, यानी ऑड प्लेसेस पर नंबर है। और ये जो दोनों है वो इवन है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ऑड और इवन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑड माइनस इवन करना है हमें, मतलब ऑड वाले को सम करना पड़ेगा और इवन वाले को सम करेंगे। पहले ऑड वाले को सम करते हैं। 6 + 4 10 + 3 13। ओके, 13। और 2 + 4 6। अब 13 में से 6 गया 7। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। क्लियर है? फिर से एक बार समझने के लिए, ऑड नंबर्स का सम करेंगे, इवन नंबर्स का सम करेंगे और ऑड वाले सम से इवन वाले सम को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है।
मिस्टेक ये किया कि मैंने 4 और 2 6 ऊपर से ले लिया, एक्चुअली वो नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, इसको 6 + 4 10 और 3 13, और नीचे वाले दोनों का सम 2 + 0 2 -2 = 11, और ये नंबर डिविजिबल होगा। एक्चुअली मैंने 4 + 2 यहां से सम कर लिया, ध्यान नहीं रहा, और हमने ऊपर वाले को सम कर दिया था, इसलिए मिस्टेक हुआ। हमें क्या करना है, जो इवन नंबर ऑड नंबर पे प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उन्हें ऐड करना है पहले, और उसमें से फिर हमें इवन नंबर वाले प्लेसेस को ऐड करना है, और फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। अगर वो 11 से डिविजिबल होगा या फिर वो 0 आएगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा। फिर से इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इवन और ऑड पे क्या है, 6 4 3 13, और 2 और 0 -2, ये 11 आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेने का मन है, अपने रैंडमली लेने का मन है तो ले सकते हैं, चलो उसमें मैंने एक आगे सम कराया है, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने सिखाया इसके बारे में। एनीवे, तो अब लास्ट है 7 का। 7 का आसानी से आपको मिलेगा नहीं कहीं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ 7 का। ध्यान से सीखना। क्या है कि पहले अगर मान लो 133 है तो हमने लिखा 133, इसमें से इसको डबल कर लिया यूनिट वाले को, हो जाएगा 6, और ये 6 को इससे माइनस करना है, 13 - 6 7। दिस इज डिविजिबल बाय 7, इसलिए ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। क्या करना है, यूनिट डिजिट को डबल करना है, ठीक है, और जो बच गया उसमें से उस डबल को माइनस करना है। तो जो अगर नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 7 होगा, तो हमारा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ये है 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये आसानी से आपको नहीं मिलता है कहीं पे किसी बुक में, ध्यान से इसे देखना और पढ़ लेना, समझ लेना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल क्या है कि एक हमारे पास नंबर है 481, और यहाँ पे स्टार है, मतलब ये कोई नंबर है जो हमें निकालना है, ठीक है, और 673 ये टोटल नंबर है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, मतलब अगर इसका सम करेंगे तो 9 से डिविजिबल होगा। सीधा इसका सम करते हैं, 8 4 12 13, 13 इधर आ गया, 13 + x प्लस 7 6 13 और 3 16, 16 और 3 19 और 10 29, 29 + x = डिविजिबल बाई 9। अब 9 का टेबल देखेंगे, 9 18 27 36। अब इस 29 में कितना ऐड करेंगे, 36 आएगा, पता है हमें 7 ऐड करेंगे, इसलिए 7 इज आवर आंसर। क्लियर है? ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड और इवन को सम करना पड़ेगा। पहले वाले में देखते हैं, ऑड प्लेसेस है 1 6 1 7 7 3 10, ऑड प्लेस पर 10 आ गया। अब इवन प्लेस पे देखते हैं, 4 और 5 4 9 और 9 2 11, -11 = -1। -1 लिखते हैं, इसको मॉड लगा देते हैं, एक्चुअली यहाँ मॉडलस लगाते हैं, तो आंसर हमारा 1 आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, मॉड का मतलब क्या है, -2 का मॉड 2 और 2 का मॉड 2, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे हमें बाहर की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, बाहर हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक है, इसलिए हम लोग मॉड लगा देते हैं। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं, दूसरा के ऑड प्लेसेस, पहले 2 6 2 8 8 2 10 10, उसके बाद देखते हैं ऑड वाला, सॉरी इवन वाला, 4 और 5 9, एक सेकेंड, 5 4 9 और 9 2 11, -11। कुछ मिस्टेक किया मैंने, फिर से अभी रुको 1 मिनट के लिए, कुछ तो मिस्टेक किया है मैंने। ओके, जस्ट अ मिनट, देखते हैं हम लोग क्या। ये है ऑड प्लेसेस, 2 6 4 6 4 10 और 2 12 आएगा यहाँ पे, और इवन वाला 4 5 9 और 2 11, -11, ये भी एक ही आएगा, तो ये भी नहीं। अब फिर ये चेक करते हैं, 4 6 10 10 और 1 11, ओके, -2 5 2 7 7 3 10, ये भी एक आ रहा है, ये भी नहीं होगा। लास्ट देखते हैं, 4 6 4 10 10 और 1 11, ओके, 2 7 5 2 7 और 4 11, -11, ये 0 आ गया। क्लियर है? 0 आए या 11 का डिविजिबल आए तो ये नंबर डिविजिबल होगा, तो लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? पहले हमें ऑड नंबर्स का सम करना है, फिर इवन नंबर वाले को सम करना है, और दोनों का मॉड निकालना है, या 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर डिविजिबल होगा 11 से। ओके, थैंक्स फॉर नाउ, बाकी हम लोग आगे के क्वेश्चंस बाद में देखते हैं थोड़ा।